नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे दोस्तों, एक तरफ जहां शारदीय नवरात्रि के पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था, वहां अब दशहरे के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। ये आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। इस तरह से अक्टूबर का महीना त्योहारों के साथ ही ग्रहण के नज़रिए से बहुत ही खास है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ऐसे में प्यारे दोस्तों, आज हम आपको साल 2023 में लगने वाले दूसरे चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, विज्ञान की माने तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। इसे अद्भुत खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना अशुभ मानी जाती है और इसे समुद्र मंथन की कथा और राहु केतु से जोड़ा जाता है। इसीलिए ग्रहण लगने की घटना को धार्मिक और ज्योतिष नजरिए से शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में प्यारे दोस्तों, साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात लगेगा। 28 अक्टूबर की रात लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण भारत में रात 11:30 से आरंभ हो जाएगा और रात्रि 2:24 पर समाप्त होगा। 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, अटलांटिक महासागर में ये ग्रहण दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का ये समय कुछ राशियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है और कुछ राशियों के लिए अशुभ भी रहने वाला है। ऐसे में आइए इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो कौन सी राशियां प्रभावित इस चंद्र ग्रहण से हो रही हैं। प्यारे दोस्तों, वृषभ राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस दौरान आपका कोई भी बहुत समय से रुका हुआ पुराना कार्य पूरा हो सकता है। साथ ही करियर के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ राशि के लिए चंद्र ग्रहण का ये समय प्रेम संबंध के क्षेत्र में भी बहुत शानदार रहने वाला है। साथ ही इस दौरान आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए साल का ये आखिरी ग्रहण बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कई नई सफलताएं हासिल आप करेंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। बिजनेस में नए सहयोगी मिल सकते हैं जो काफी मददगार साबित होंगे। इस दौरान कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो आपको अपना जीवन साथी भी इस दौरान मिल सकता है। मिथुन राशि, अक्टूबर में आने वाला ये चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इस दौरान इस राशि को सेहत में लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस समय आपको राहत मिल सकती है। साथ ही जातक को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। करियर में अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे। परिवार और समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है। मीन राशि के जातकों को ये चंद्र ग्रहण सभी परेशानियों से बाहर निकाल लेगा। खुद को तनाव मुक्त आप महसूस करेंगे। मन में प्रसन्नता बढ़ जाएगी। आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। संतान सुख और कार्यों में सफलता खुशी दिलाएगी और प्रभावशाली लोगों से संबंध मजबूत होंगे। चंद्र ग्रहण का कन्या राशि पर प्रभाव। कन्या राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान किसी भी तरह के लेन देन से बचें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। इस अवधि में धन संचय करने में भी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता की कमी की वजह से परेशानी हो सकती है। अगर आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उस यात्रा को टाल दें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। साथ ही वाहन चलाते समय भी
सावधानी बरतें। कन्या राशि वाले नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण का वृश्चिक राशि पर प्रभाव। चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि वालों की कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। इस दौरान किसी राजनीतिक चर्चा से दूर रहें और धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। नौकरी व व्यापार करने वालों को धन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए किसी भी तरह की बिजनेस डील करते समय अधिक सतर्कता बरतें और अपने कार्यों पर ध्यान दें। इस अवधि में मित्रों को कोई भी गुप्त बात बताने से बचें, अन्यथा आपको ही समस्या हो सकती है। भाई बहनों के साथ किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। इस अवधि में आपके अंदर असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है, इसीलिए आप थोड़ा सहनशीलता बनाए रखें। तो दोस्तों 2023 के आखिरी चंद्र ग्रहण का प्रभाव इन 6 राशियों पर पड़ने वाला है। ऐसे में प्यारे दोस्तों, दान करने से ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति पाना आसान हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपका नुकसान भी हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो वेदों में भी लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथ वाला होकर दान करना चाहिए। ऐसे में कुछ चीज़ों का दान करना आपके लिए बेहद शुभ हो सकता है, जो आपको चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचाएगा। लेकिन ग्रहण के दौरान कुछ चीज़ों का दान करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भोजन। दोस्तों, ग्रहण के दौरान भोजन दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान तो भोजन खाना तक वर्जित है, खाना घर में बनाया भी नहीं जाता। तो ऐसे में भोजन दान नहीं करना चाहिए। ग्रहण के बाद भोजन दान कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा भोजन बनाकर ही दान करें। कई लोग क्या करते हैं, रात का बचा हुआ भोजन गरीबों को दे देते हैं। बासी भोजन जो खराब हो गया हो, तो ऐसा भोजन आप अगले दिन सुबह उठकर अगर दान करते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। नंबर 2, तांबा। जिनकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो, उन्हें ग्रहण के दौरान तांबे का दान नहीं करना चाहिए। आप दिन के बाकी समय चंद्र ग्रहण के समाप्त होने के बाद दान कर सकते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा ना करें। नंबर 3, फटे कपड़े किसी को दान नहीं करने चाहिए। या अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए, इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान न करें, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान भी नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि कौन सी चीज़ें दान करना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें आपको दान करनी भी चाहिए। नंबर 1, गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बात बनने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं। तो ग्रहण के दिन गुड़ ज़रूर अर्पित करें, गुड़ का दान ज़रूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपके अपने माँ बाप से रिश्तों में खटास पैदा हो गई हो, या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता हो, या पति पत्नी में कलह हो, भाई भाई या भाई बहन में झगड़ा हो, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। नंबर 2, तिल। आप काले या सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफ़ी शुभ माना जाता है, इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। नंबर 3, नमक। ग्रहण के दौरान नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, नमक ढेले वाला होना चाहिए। दरअसल ये साबुत नमक होता है, ये एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल आकार का होता है, जिसे हम साबुत नमक कहते हैं। अगर आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नंबर 4, दोस्तों, अनाज का दान। अनाज का दान करने से
माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ ये है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीज़ें एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वो भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की लक्ष्मी की भी कोई कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए गए समय अनुसार यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को मजबूत बनाने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान किसी गरीब को 1.25 किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा पा लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। करियर में सुधार लाने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान मूंग दाल, हरे रंग के कपड़े, सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां दान करना अच्छा माना गया है। पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दौरान ज़रूरतमंदों को सफ़ेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। ग्रहण के दौरान माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। इस दौरान काले तिल शनि को अर्पित करने से वो व्यक्ति सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है। इस दौरान गरीब को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात शनिदेव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, भगवान की पूजा भी नहीं की जाती। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान कई प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं जिसका असर सीधे तौर पर मनुष्य पर पड़ता है। ग्रहण काल में आईना नहीं देखना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। नंबर 2, चंद्र ग्रहण के दौरान खाने में तुलसी के पत्ते डालकर भोजन करें। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके श्री हरि का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम का जाप करें। इस दिन मानस पूजा, मंत्र जाप तथा भजन आदि ज़रूर करें। सात्विक भोजन करें। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को राम नाम का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। इससे आपके शिशु पर जो कष्ट होगा वो दूर भाग जाएगा। नंबर 3, चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। इस समय मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान यात्रा को टाल दें। चंद्र ग्रहण के दौरान श्रृंगार, मेकअप आदि ना करें। भोग विलास से दूर रहें। ग्रहण काल में मांस मदिरा का सेवन भी कतई ना करें। चंद्र ग्रहण के दौरान जब आपको किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ जाए तब ऐसे में 21 बार शिव शिव का जाप अवश्य कर लें, फिर आप बाहर जा सकते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य कर लें, नहीं तो आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो सकती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए। तो नंबर 1, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करें। इसके बाद पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करें। नंबर 2, चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करना फलदायी माना जाता है। नंबर 3, ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के समीप किसी मंदिर में जाकर पूजा करें और घर पर भी पूजा करें। नंबर 4, मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 5, ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर पर खुशहाली आती है। कहते हैं प्यारे दोस्तों कि चंद्र ग्रहण में कुछ खास नियमों का पालन अगर ना किया जाए तो इसका बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण से शरीर के किस हिस्से पर असर पड़ता है और इस दौरान क्या सावधानी बरतें। दोस्तों, नंबर 1, आँख। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं। इस दौरान चंद्रमा देखने पर
आंखों को नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि ग्रहण को नंगी या खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। कई बार तो इससे अंधापन भी हो जाता है। गर्भ चंद्र ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा दूषित हो जाता है, जिसका असर बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान निकलने वाली पहरा बैंगनी किरणें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। नंबर 2, पेट। कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल से ग्रहण मोक्ष तक खाना बनाने और खाने की मनाही होती है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाली हानिकारक किरणें भोजन और पानी को दूषित कर देती हैं, जिससे खाना अशुद्ध हो जाता है। इसे खाने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है, पेट संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। मान्यता है कि ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं। इसका शुभ प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किए जाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भूल कर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ता है, साथ ही आंखों के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के चंद्र ग्रहण के समय नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि नोकदार वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। साथ ही पेट के हिस्से पर गेरू लगाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं इस समय सिलाई बुनाई कर लेती हैं, जो कि सही नहीं है। गर्भवती महिलाओं को इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भोजन करने और पकाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है, इसीलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। ग्रहण के समय भोजन का सेवन करने से इसका शुभ प्रभाव शिशु के विकास पर पड़ता है। साथ ही अगर भोजन पका लिया है तो उसमें भी कुश या तुलसी दल डाल दें, ताकि ग्रहण में भी भोजन शुद्ध बना रहे। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर पर ही आराम करना चाहिए और कहीं की यात्रा और कोई भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण खत्म हो जाने के बाद जल में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए और पुराने वस्त्रों को दान में दे दें और नए वस्त्र पहने। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को मंत्रों का जप, हनुमान चालीसा या धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। इस समय हवन करना भी शुभ रहेगा। ग्रहण काल में या ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मां और संतान का अच्छा विकास होगा और आरोग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने को लेकर कई तरह के टोटके भी किए जाते हैं। इन टोटकों को लेकर मान्यता है कि इन्हें करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती हैं। कुछ धार्मिक पंडितों के अनुसार सूतक काल में शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है तथा चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जीवन पर बुरा असर डालता है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण के दौरान मां लक्ष्मी के ये टोटके करने के लिए अच्छा मौका है। इतना ही नहीं, ये टोटके कारगर नतीजे भी देते हैं और पैसा भी बरसाते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए गए टोटके ज्योतिष में बताए गए हैं, तो आइए जान लेते हैं इन टोटकों के बारे में। नंबर 1, तंगी और कर्ज से मुक्ति का उपाय। धर्म और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पैसों की तंगी से परेशान लोग चंद्र ग्रहण के दिन एक ताला खरीद लें और उसे रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दें। सुबह उस ताले को मंदिर में रखाएं। इस तरह के टोटके से कुछ ही दिन में राहत मिलने लगेगी। दोस्तों, नंबर 2, नौकरी पाने का उपाय। बेरोजगार लोग या मनपसंद नौकरी की इच्छा रखने वाले लोग चंद्र ग्रहण पर मीठे चावल कौवे को खिलाएं। ये उपाय नौकरी की समस्याएं दूर कर देता है। नंबर 3, धनवान बनने का उपाय। अमीर बनने के लिए वैसे तो चींटियों को आटा शक्कर खिलाना चाहिए, बहुत कारगर उपाय होता है ये, लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन चींटियों को चावल का आटा खिलाना पैसों की बारिश करा सकता है। इसी के साथ मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए क्या करें, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी कोई परेशानी ना हो और माता लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए चांदी का एक टुकड़ा दूध और गंगा जल में मिलाकर चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया में रख दें। ग्रहण जब खत्म हो जाए तब उसे अगले दिन इस टुकड़े को उठा लाएं और तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है।
दोस्तों इसके अलावा कारोबार में लाभ के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन गोमती चक्र की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही गोमती चक्र को हाथ में रखकर माँ काली के मंत्र का 54 बार जाप करें। बाद में गोमती चक्र को एक डिब्बे में बंद करके अपने कार्यस्थल पर रख लें। इससे कुछ ही दिन में लाभ मिलने लगेगा। ये उपाय किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करना बेहतर है। ऐसे में प्यारे दोस्तों, चंद्र ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मैंने दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।